हेलो दोस्तों। आज हम जो आपके लिए अभी वीडियो लेके आए हैं वो ई श्रम कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं आपके, और ई श्रम कार्ड क्यों बनवाना है, ये सब कुछ की जो डिटेल्स है उसके लिए रिलेटेड ये वीडियो लेके आए हैं कि यूएन कार्ड के महत्वपूर्ण फ़ायदे और ई श्रम कार्ड यानी कि बेनिफिट्स। तो इसकी पूरी डिटेल्स देखने के लिए वीडियो को देखते रहे। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है कि यूएन कार्ड यानी ई श्रम कार्ड के फ़ायदे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक महत्वपूर्ण फ़ायदा हम उदाहरण में समझते हैं। जैसा कि आपने देखा, कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में बेरोजगारी का आलम ऐसा हो गया है कि लोग भुखमरी का शिकार होने लगे हैं, और ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की गई है, जिससे अंतर्गत बेरोजगार और प्रवासी मजदूरों से पंजीकरण करने को कहा गया है। और बहुत सारे मजदूरों ने पंजीकरण भी किया है और उन्हें कोरोना वायरस सहायता की रकम भी मिली है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मजदूर हैं जिनके पास यह जानकारी किसी कारण से नहीं पहुंच पाई है, तो उन्होंने अपना कोरोना वायरस सहायता में पंजीकरण किसी कारण से नहीं करवा पाए थे। ठीक है, तो इसी के ध्यान में रखते हुए जिसके पास ये जानकारी किसी कारण नहीं पहुंच पाई, उन्होंने अपना कोरोना वायरस पंजीकरण में किसी कारण से नहीं करवा पाया, तो उन्हें कोरोना वायरस सहायता का लाभ भी नहीं मिल पाया। ऐसी ही परिस्थिति यदि कभी आती है तो केंद्र सरकार के पास अपना पंजीकरण डाटा, जो अपने ई श्रम कार्ड योजना पंजीकरण कराकर केंद्र सरकार को दिया है, उसका प्रयोग कर केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपको सीधे राशि भेज पाएगी, और ज़रूरत के समय आपको किसी भी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी जो बाकी और डिटेल्स है वो किस प्रकार से है कि ई श्रम कार्ड कौन कौन बनवा सकता है, यानी कि कौन एनडीयू यानी कि ये देख सकते हैं आप, कौन एनडीयूडब्ल्यू कार्ड यानी कि ई श्रम कार्ड में पंजीकृत नहीं हो सकता और कौन ई श्रम कार्ड नहीं बनवा सकता। इसकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं वो किस प्रकार से है। दोस्तों, जो आप देख रहे हैं कि संगठित में लोग ऐसे कोई भी क्षेत्र जो ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण नहीं करवा सकते, यानी कि जो लोग संगठित में है यानी कि किसी क्षेत्र में लगे हुए वो नहीं करवा सकते। दूसरी चीज़, संगठित क्षेत्र निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिक से मिलकर बनता है, जो नियमित वेतन या बड़ी लंबिया और या अन्य लाभ प्राप्त करते हैं, जिनमें से कुछ को ईपीएफ ईएसआईसी और ईपीएफओ की सुविधा उपलब्ध होती है, और ग्रेजुएटी के रूप में अवकाश और सामाजिक सुरक्षा मिलती है, जो संगठित क्षेत्र माना गया है, और उसे उसका यूएन कार्ड वे नहीं बनवा सकते दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लॉन्च जो हमारी डेट हुई थी, जो ई श्रम कार्ड की डेट जो लॉन्च हुई थी वो 26 अगस्त 2021 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, और भूपेंद्र यादव लेबर मिनिस्टर है जो उन्होंने लॉन्च किया था, जिसमें टोल फ्री नंबर दिया हुआ 14434 दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों, ई श्रम योजना क्या है और इसका क्या फ़ायदे है वो आप देख सकते हैं। ई श्रम योजना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ई श्रम योजना वास्तविक में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जो देश में मौजूद हर एक असंगठित क्षेत्र के कामगारों का जो डाटा है वो इकट्ठा कर रखने का काम करेगा। वास्तविक रूप से यह एक नेशनल डाटाबेस जो है वो है नेशनल डाटाबेस रहेगा, जिसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध रहेगी। ई श्रम कार्ड स्कीम के तहत रजिस्टर्ड होने के बाद असंगठित क्षेत्र में कामगारों को केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए किसी भी योजना में जो इन लोगों को सीधा लाभ दे सके या सुचारू रूप से संचालन करने में मदद मिलेगी, जिसमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सीधा और तेज़ी से लाभ मिल पाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे जो हम आपको बता दें कि इसमें असंगठित क्षेत्र क्या है और उसके अंतर्गत किस प्रकार के काम करने वाले व्यक्ति शामिल किया गया है, तो वो दोस्तों आप देख रहे हैं कि साधारण रूप से अगर हम देखें, ठीक है, साधारण रूप शब्दों में बात करें तो असंगठित क्षेत्र यानी ऐसा क्षेत्र जिसका कोई संगठन नहीं है, यानी साधारण शब्दों में आपको किसी भी प्रकार की सैलरी काम करने के लिए नहीं मिल रही है। आप कुछ ऐसे काम में जुड़े हैं जिसके अंतर्गत आपके पास हमेशा काम नहीं रहता। असंगठित और संगठित क्षेत्र में निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में श्रमिकों को मिलकर बनता है, जो नियमित वेतन परिरकदी और या अन्य लाभ प्राप्त करते हैं, जिसमें भविष्य निधि और ग्रेजुएटी रूप में अवकाश में सामाजिक सुरक्षा शामिल होती है। यानी यदि आप संगठित क्षेत्र में आते हैं तो आप ई श्रम योजना के अंतर्गत एक लाभार्थी नहीं हो सकते और आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों हम आपको बता दें कि इसके क्या बेनिफिट्स है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, कि वेबसाइट में किस किस प्रकार के यहाँ पे बेनिफिट दिए गए हैं। और दोस्तों इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी है आपके पास
कि आप कैसे कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्यों बनवाया गया है ये, ठीक है। तो वैसे तो इसमें डाटाबेस का ही तौर है कि आपको समय पर बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और उसी प्रकार रजिस्ट्रेशन क्यों करें ये हम आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं कि असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह डाटाबेस असंगठित श्रमिकों के लिए नीति और कार्यक्रम बनाने में सरकार की मदद करेगी, ठीक है। उसके बाद औपचारिक क्षेत्र यानी कि जो अनौपचारिक जो क्षेत्र है उनमें अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्रों में श्रमिकों की आवाजाही और इसके विपरीत उनके व्यवसाय कौशल विकास आदि पर केंद्र सरकार द्वारा नज़र रखा जाएगा और इस हिसाब से उन्हें उचित काम रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रवासी श्रमिक कार्य बल को ट्रैक कर उन्हें अधिक रोजगार का अवसर प्रदान किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन बनवा सकता है। आवेदनकर्ता की उम्र 15 साल से 59 साल वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए, ईपीएफओ या ईएसआई का सदस्य नहीं होना चाहिए और आवेदनकर्ता संगठित क्षेत्र का कामगार होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या रहेंगे आपके, वो देख सकते हैं आप। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स: आधार नंबर का उपयोग पर अनिवार्य केवाईसी, ओटीपी होगा आपके पास आधार नंबर वाला, फिंगरप्रिंट सेंसर, आँख की पुतली, ये सब इन तीनों में से कोई भी चीज़ चाहिए हो सकती है। बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर, ये चीज़ आपके पास इसमें होनी चाहिए। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपकी इच्छा से आप लगवाना चाहते हैं, तो जैसे कि शिक्षा का प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, व्यवसाय का प्रमाण पत्र या कौशल प्रमाण पत्र, ये आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ये कैसे बनवाना है आपको, वैसे तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन प्रक्रिया हम विस्तार में जानेंगे। ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए आप अपने नज़दीक मौजूद किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर से श्रमिक कार्ड बनवाने की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसमें सबसे पहले आपको नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा, उन्हें कहना होगा कि आप यूएन कार्ड यानी ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC-VLE के द्वारा आपको आपका आधार कार्ड संख्या पूछा जाएगा और कुछ जानकारी जैसे कि आपका पता इत्यादि के बारे में पूछा जाएगा। दस्तावेज के रूप में आप कुछ दस्तावेज की मांग की जा सकती है, जैसे कि आपका आय प्रमाण पत्र, आपका व्यवसाय प्रमाण पत्र, आपका शिक्षा का प्रमाण पत्र। यदि आप सही दस्तावेज नहीं भी देते हैं तो आपका पंजीकरण हो जाएगा, क्योंकि यह एक औपचारिक दस्तावेज है, ठीक है। और कॉमन सर्विस सेंटर संचालक के द्वारा आपका पंजीकरण ई श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन के माध्यम कर दिया जाएगा और ई श्रम कार्ड उसी वक्त डाउनलोड करके आपको दे दी जाएगी संचालक के द्वारा, ठीक है दोस्त। संचालक के द्वारा आपको ई श्रम कार्ड A4 सादा पर प्रिंट करके दिया जाएगा, जिसके लिए आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा। और यदि आप ई श्रम कार्ड कलर या आधार कार्ड की तरह प्रिंट करवा कर लेना चाहते हैं तो इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर के जो संचालक है वो अलग से भुगतान करना होगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि अगर आपको A4 साइज़ पर आपका जो कलर नहीं मिलेगा, सादा प्रिंट आउट चाहिए, तो आपसे 1 भी रुपये नहीं लगेगा। और यदि आप ई श्रम कार्ड कलर या आधार कार्ड की तरह प्रिंट करवा कर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर संचालक को अलग से भुगतान करना होगा दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार दोस्तों इसका प्रोसेस क्या है वो सब हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे कि कैसे ये अप्लाई किया जाएगा और इसमें क्या क्या आपके जो बेनिफिट्स है वो हमने आपको बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे।